अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त है समाचार पत्रों की सुर्खियों पर चर्चा करने का। और उसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के.जी. सुरेश। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। तमाम अखबारों में अगर हम देखें तो सुर्खियां वही बनी है। कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक कही जाएगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बात हो, तमाम बातें हुई। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है, अगर हम राष्ट्रीय सहारा से शुरुआत करें, वो लिखता है कांग्रेस में होगी बड़ी सर्जरी। कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो आने वाले दिन बताएंगे कि वाकई बड़ी सर्जरी होगी या नहीं। कई दिनों से चर्चा तो चल रही है कि एक कामराज प्लान जो है दोबारा उसको जो है कार्यान्वयन होगा उसका। इस तरह का प्रस्ताव भी कई सदस्यों ने दिया जी, और कहा जा रहा है कि हुड्डा ने और कई नेताओं ने इस तरह के प्रस्ताव दिए। देखिए, इसमें एक मुझे लगता है कि यूपीए अध्यक्षा का एक मकसद कि कहीं पार्टी में जो हौसला जो है पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं गिरता नजर आ रहा है, क्योंकि एक चौतरफा हमला जो हो रहा है भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक संदेश है कि एक तो आप लोग आपस में जो लड़ना बंद कीजिए, ये गुटबाजी बंद कीजिए और एक साथ जो है डटकर मुकाबला कीजिए, और दूसरा जो है आम जनता की जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरिए। ये एक संदेश उन्होंने अपनी तरफ से दिया है कहीं ना कहीं। लेकिन साथ ही साथ ये इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री ने भी अपने इस कार्यकारिणी की बैठक में अपनी सफाई दी है, अपना पक्ष का। लेकिन पलटवार के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आने वाले दिनों में सरकार भी कोई ऐसा कारगर कदम उठाए जिससे कि अगर ये आरोप वाकई बेबुनियाद है तो उनको बेबुनियाद साबित करके दिखाएं, और मानहानि या इस तरीके का दावा ठोककर जो भी लोग अगर वाकई कोई साजिश के तहत हो रहा है वो साजिश का खुलासा करें। ये बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या हो रहा है कि आम जनता में एक संदेश गलत जाता है। ये बहुत जरूरी है कि जो जिसे कहते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं उसको जो है खारिज किया जाए, कहा जाए कि ये तथ्य है और ये आरोप है, उस पर सफाई से अपना पक्ष को रखना जो है बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अपने पक्ष को रखना। एक और एक अहम बात रही जो आर्थिक, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो बिगड़ती हालात है उस पर भी हमने देखा तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आई। उसमें लिखा है कि टॉप गियर में सरकार कई तरह के नए प्रस्तावों की बात की गई है। कोयला क्षेत्र में एक समस्या को निपटाने के लिए मंत्रियों का पैनल बनाया जाएगा, तो वहीं एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखने की बात की गई है। काफी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उस पर भी जो है। और महंगाई के मुद्दे पर अगर आप देखेंगे, केरल से रमेश चन्नीतला जैसे नेताओं ने कहा है कि ये महंगाई, ये जो रेगुलेटरी जो डिरेगुलेट किया गया, ये खुद इस पर जो है पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि वाकई उनको जो है वहाँ जो बाइपोल्स हो रहे हैं उसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जरूरी है, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि अब 2 वर्ष ही बचे हुए हैं और इस 2 वर्ष में कहीं ना कहीं सरकार को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि हम आम जनता के नाम पर, आम आदमी के नाम पर हम सत्ता में आए हैं, तो हमने आम आदमी के लिए काम किया है। और ये कहीं ना कहीं ये संदेश जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा कि कल जो है दिल्ली में जो कांग्रेस सरकार है उसने जो वैट लगाया भी था, उसका प्रस्ताव था बजट में, उसको वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कल मीटिंग के तुरंत बाद ही संदेश जो है सभी कांग्रेस प्रदेशों में जो है, प्रदेश सरकारों में भी ये गया है। और कहीं ना कहीं जब कि कारगर कदम उठाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। वक्तव्य के साथ साथ जो है आपको जो है कारगर कदम भी, ठोस कारगर कदम उठाए तो जनता में जो है आपकी साख जो है वो बनेगी। बिल्कुल। एक और खबर, सुर्खियां काफी बटोरी उसने कल बाबा रामदेव जिस तरह से नितिन गडकरी से मिले। हालांकि इस खबर को अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि वो तमाम राजनीतिक दलों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्षा से मिलने का समय मांगा है। तो खासकर जिस तरह से खबरें लिखी गई कि भाजपा पूरी तरह से साथ खड़ी होगी, लेकिन कुछ हलकों में यह भी खबर है कि वो बाहर से समर्थन करना ज्यादा पार्टी पसंद करेगी। क्या राजनीतिक नफे नुकसान के लिहाज से भी भाजपा इसे देख रही? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो नागरिक समाज जो आया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की कमी के वजह से ही उभर के आया है। कहीं जिन मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए एक जनतंत्र में, और उन मुद्दों को अगर नागरिक समाज उठा रहा है
तो कहीं ना कहीं एक विफलता विपक्ष के है। लेकिन नागरिक समाज और बाबा रामदेव में कोई फर्क कुछ हो जाता है? टीम अन्ना और रामदेव होते हैं, तो क्या उन्हें भी हम उसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं? देखिए, जब तक वो गैर राजनीतिक है, अभी तक तो ठीक है, उन्होंने मंशा जाहिर की है अपना राजनीतिक दल की, एक बार कभी उन्होंने बात कही है और एक उनका दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक एक झुकाव भी है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्होंने कोई राजनीतिक दल को उन्होंने जो है उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं और कोई जिसे कहते हैं शुद्ध रूप से राजनीतिक कोई प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं किसी दल के पक्ष में, किसी दल के विरोध में तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा है, उन मुद्दों को जो है कहीं ना कहीं लोग जो उनके समर्थक ही हो जो जुड़ रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि और जायज है कि जो विपक्ष है वो उसका फायदा उठाने का पूरा कोशिश करेगा। उनको लगता है कि अगर उनसे नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं नागरिक समाज तो कम से कम सरकार की घेराबंदी कर रही है, जो हर विपक्ष चाहती है, और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने में लगी हुई है। अब कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी है कि जो आरोप उस पर लगे हैं उसको जो है उसको खारिज करें, उसको आप साबित करें कि ये जो आरोप है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा है, लेकिन तथ्यों के साथ सामने रखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि जो है इसको बहुत ज्यादा जो है हवा ना मिले। ये बहुत जरूरी है अगर उनका कहना सही है तो। अगर कोई वाकई आरोप है तो उसमें जो भी आरोपी है उनको दंडित किया जाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये जिस तरीके का प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी तरह खुलकर, चाहे गैर राजनीतिक लोग हो लेकिन हो राजनीति रही है। जी बिल्कुल, और इसी बात पर तमाम मुद्दों पर कल CWC में जो पूरी चर्चा की गई, प्रस्ताव की गई। आर्थिक अगर बात करें एक बार फिर आर्थिक मोर्चे की, तो प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना कि जरूर हमारा देश कठिन दौर से गुजर रहा है और इसी को लेकर तमाम तरह के प्रस्तावों की बात हुई। तो ऐसे में आज FTP की भी प्रदेश नीति की भी घोषणा करेंगे आनंद शर्मा, तो वहीं RBI ने भी नरमी के संकेत दिए हैं। और किस तरह से आपको लग सकता है कि आज जिस तरह की घोषणाएं की बात की जा रही है, ऐसा में लग सकता है कि निर्यातकों को खुशखबरी हो सकती है, उनके लिए राहत की बात हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रुपए का कीमत जो है वो गिरता गया और जिस तरीके से एक यूरोजोन का भी असर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि इसके बावजूद हमने जो है बड़े मुश्किल से भी जो है अपने किश्ती को जो है हमने सबसे तेज बिल्कुल पूरे विश्व में जो है उसको मेंटेन रखा, उसका जरूर श्रेय जाता है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और सारा देश कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है कि जो है मानसून इस बार का भी जो है अच्छा ही रहे और कहीं ना कहीं ये जो पूरा ट्रेड को जो है, व्यापार को पूरी तरह बढ़ोतरी कैसे किया जाए, उनको जो है पूरा फैसिलिटीज कैसे दिया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी बढ़ोतरी हो रही है, तरक्की की बात की जा रही है। कल एक और खबर रही, सचिन तेंदुलकर ने अपनी नई संसदीय पारी की शुरुआत की, तो क्या कहेंगे? कल उनके सबसे लिखा है पेपरों में एक बार फिर कि उन्होंने सबसे पहले बात की कि मेरी सीट कहां पर होगी और तमाम बेहद और खास बात ये कि उन्होंने कहा कि क्रिकेट ही अभी भी उनकी प्राथमिकता। बिल्कुल, देखिए मुझे तो लग रहा है कि शुरुआत से ही जिस तरीके से मुद्दा उठाया जा रहा है वो बिल्कुल मतलब उसका कोई मतलब नहीं था। देखिए वो एक उनको कोई किसी व्यक्ति, कोई दल विशेष का प्रतिनिधि बनकर नहीं चुना गया है। उनको जो है अलग अलग क्षेत्रों से उसके लिए जगह है राज्यसभा में, वो जो है तो वो उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं, तमाम तरह के खेलों के लिए बढ़ावे के लिए काम करेंगे। फिलहाल सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए।